नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑब्जर्व्स अ कार मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड टूवर्ड्स द टावर ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है, सबसे पहले जितना पढ़ा इसको थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं कि ये मेरा टावर है, दिस इज टावर। यहाँ पर एक आदमी जो है खड़ा हुआ है, ये कोई आदमी है जो कि खड़ा है इस टावर पे, और वो ऑब्ज़र्व कर रहा है कि एक जो कार है, ये मान लेते हैं कि ये मेरा कार है, एक जो कार है वो उसकी ओर चला आ रहा है हॉरिजॉन्टल स्पीड से। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड टूवर्ड्स हॉरिजॉन्टल रोड, ये इस टाइप से चला आ रहा है। अब क्या कह रहे हैं कि इफ़ इट टेक्स 18 मिनट फॉर द एंगल ऑफ, अगर वो 18 मिनट लेता है फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार टू चेंज फ्रॉम 30 to 45। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करूं तो ये मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये जो एंगल है मेरा वो 30 डिग्री है। अब वो 18 मिनट में कुछ तो चला होगा, माना कि वो यहाँ से यहाँ चल के आ गया, ये बी पॉइंट था, ये ए था, तो 18 मिनट में यहाँ पर समय लगा उसको 18 मिनट यहाँ से यहाँ तक आने में। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो जो है 45 हो गया, यानी ये जो एंगल है वो 45 डिग्री हो चुका है। ठीक है, अब जब ये 45 हो चुका है, ये 90 है ही है मेरे पास, तो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन आफ्टर दिस द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इज। अच्छा ठीक है, तो कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ से यहाँ तक अगर 18 मिनट लगता है तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हमको ना तो हाइट दी हुई है टावर की, ना कुछ दिया हुआ है, और हमें जो है समय पूछ रहा है। तो आइए हम लोग भी दिमाग लगाते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो ये मेरा ए बी हो गया, मान लिया ये ओ है पॉइंट और ये डी पॉइंट है, यहाँ पर ये हाइट एच है टावर की। ठीक है, अब ये 90 है मेरे पास, और देखिए ये लाइन जो है, ये लाइन इस लाइन ग्राउंड के पैरेलल होगी, तो ये 30 डिग्री है मेरे पास, 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये भी जो है मेरे पास कितना एंगल बनाएगा, और यहाँ से अगर ये 45 है तो ये कितना होगा, सोच के बताइए। तो देखिए ये मेरा 30 है, ये यहाँ से यहाँ तक 90 बनाएगा, तो ये 30 हो गया, तो ये मेरा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 60 होगा, और ये 90 है तो ये कितना होगा, 30 होगा। उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक ये 45 है, और ये अगर 45 है, ये पूरा 90 है, तो 90 में 45 गया तो ये कितना होगा, 45, और ये 90 पहले से है तो ये कितना आएगा, 45 आएगा। तो इस टाइप से हमने इसका नामांकन कर लिया। अब इसको करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इन ट्रेंगल डी ओ ए की बात करते हैं, इन ट्रेंगल डी ओ ए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर tan 45 की मैं बात करूँ तो tan 45 कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो एल्टीट्यूड है h और बेस है कितना, AD। तो यहाँ से मुझको AD का मान मिल जाएगा, AD tan 45 तो 1 होता है, तो AD जो है h के बराबर हो जाएगा, पहला पॉइंट। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट की तरह ट्रीट करता हूँ, और फिर मैं आता हूँ इन ट्रेंगल DOB पे, दिस इज़ D, दिस इज़ O, दिस इज़ B। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझको एल्टीट्यूड अपॉन बेस में फ़ायदा क्या मिलेगा, मैं ये सोच रहा हूँ। तो देखते हैं, तो यहाँ पर tan 30 डिग्री मैं लिया, तो tan 30 डिग्री मेरा कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड यानी OD है मेरे पास h, और बेस कितना हो जाएगा, DA प्लस AB। तो DA प्लस AB को मैं क्या लिखता हूँ, BD लिख देता हूँ, दिस इज़ BD। ओके, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो tan 30 डिग्री 1/√3 है, दिस इज़ h अपॉन BD। तो BD का मान आ गया √3h, ये मुझे मिल गया, इसको इक्वेशन सेकंड में मान लेता हूँ। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले लिखूँगा स्पीड B से A तक आने के लिए, स्पीड फ्रॉम B टू A आने के लिए स्पीड में हम लोग पढ़े हैं क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो डिस्टेंस क्या होगा, यानी बी टू ए के लिए दिस इज़ बी ए अपॉन टाइम दैट इज़ 18 मिनट। अब बी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए को लिख सकता हूँ बी डी माइनस ए डी, ऐसे बी डी माइनस ए डी। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बी डी और ए डी का ही मैंने मान यहाँ निकाला है, ये बी डी और ये ए डी। तो ये हो जाएगा, बी डी की वैल्यू मुझको पता है कितनी होगी, बी डी की वैल्यू मेरे को पता है दैट इज़ √3h, माइनस ए डी की वैल्यू पता है h, दिस इज़ अपॉन 18। तो इससे मुझे ये स्पीड मिल गया बी से ए के लिए, ये स्पीड है, एस क्या है, ये स्पीड है। तो h कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1/18। अब बताइए, चूँकि ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो जिस स्पीड से ये बी से ए आ रहा है, ये बी से ए की ओर जा रहा है, उसी स्पीड से ये ए से डी की ओर भी जाएगा। तो जब ये ए से डी की ओर भी उसी स्पीड से जाएगा, यानी ए से डी की स्पीड हमें पता चल चुकी है, तो टाइम हम निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ हो जाएगा टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम ए टू डी, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से टाइम देखें तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, ए डी, और स्पीड कितनी हो गई, एस बी ए। तो ए डी मेरा क्या है, एच है, यहाँ मैंने निकाला था ए डी क्या है, एच है, और स्पीड क्या है, एच √3 माइनस 1/18 ऊपर चला जाएगा, ये एच कट गया। तो देखिए मेरे को टाइम मिल गया ए से डी के लिए, जो कि 18 √3 माइनस 1, तो ऊपर नीचे मैं √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 18 √3 + 1 बाई √3 a + b, और ये a - b बन रहा है, तो ये a² - b² यानी 3 - 1 2, तो ये 9, तो ये हो जाएगा 9 √3 + 1। तो 9 √3 + 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों। उस परमपिता परमेश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना है कि आप हमेशा पॉजिटिव मार्ग पर चलें, पॉजिटिव एटीट्यूड से भरपूर रहें और जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।